Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start English Supplementary Chapter 6 The Monkey and the Crocodile. आज हम इसी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruits. एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने फलों से लदे हुए पेड़ पर अपना घर बनाया. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. यानी कि जो उसने घर बनाया था ना फलों से लदे हुए पेड़ पर, तो दिल भर के उस पर फल खाता था और पूरे दिन खुश रहता था. The monkey was happy. मंकी खुश तो था, but lonely and want a companion to talk to and share the fruit with. वो अकेला था और वो चाहता था किसी से बात करना, यानी कि वो चाहता था कोई ऐसा हो जिससे वो बात कर सके, इन फलों को वो शेयर कर सके, बांट सके उसके साथ. बट देयर वॉज नो वन अराउंड. लेकिन वहां चारों तरफ कोई भी नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी. यहाँ तक कि कोई दूसरा बंदर भी वहां पर नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. तभी एक दिन उसने देखा कि नदी में एक क्रोकोडाइल मीन्स होता है मगरमच्छ. उसने नदी में एक मगरमच्छ को देखा. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ने कहा हेलो, यानी कि मेरी तरफ ध्यान दो. हेलो से हेलो हाय की. डू यू लिव इन द रिवर. क्या तुम नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट्स. क्या तुम फ्रूट खाना पसंद करना चाहोगे. क्या तुम फ्रूट खाना चाहोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. क्रोकोडाइल ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही पोलाइटली तरीके से उसे रिप्लाई किया. गुड मॉर्निंग. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर हिम माई सेल्फ एंड माई वाइफ. उसने कहा कि मैं यहाँ पर भोजन की ही तलाश में आया हूँ, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भोजन की ही तलाश में यहाँ पर आया हूँ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने मुझे फ्रूट के लिए ऑफर किया, यानी फ्रूट देने के लिए कहा है. नेक्स्ट देखिए. द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन. बंदर ने अपनी जो पास की जो ब्रांच थी उससे बहुत सारे फल तोड़े और नीचे की तरफ थ्रो कर दिए, फेंक दिए. द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस थैंक्स ही सेड. क्रोकोडाइल को जब ये फ्रूट मिल गए तो बहुत ही उसे कैसे लगे, टेस्टी लगे. डिलीशियस मीन्स होता है टेस्टी. उसने उसका क्या कहा, धन्यवाद कहा. मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट. अब मैं कुछ जब अगली बार आऊंगा तब भी ये फल लेना चाहूंगा. सर्टेनली एज माई एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ टू सेड द मंकी. मंकी ने कहा निश्चित ही, यानी कि निश्चय ही मैं तुम्हें और फल दूंगा, और यहाँ तक कि तुम्हें दूंगा ही दूंगा, साथ में जो तुम्हारी वाइफ है उसके लिए भी तुम ये ले जाना. डू कम अगेन. दोबारा आना. आई एम रादर लोनली हियर. मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला रहता हूँ. द क्रोकोडाइल विजिट द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट विच हिज होस्ट थ्रू डाउन. अब जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास रोज घूमने आता था. एंड एट द, और बढ़िया बढ़िया फल, मीठे मीठे फल आराम से वो बंदर फेंकता था उसके लिए और वो खाते थे. ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ. और अपनी पत्नी के लिए भी कुछ फल ले जाता था. द मंकी सेड द क्रोकोडाइल. द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड. अब मंकी और क्रोकोडाइल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए. दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग. वो बातचीत करते थे और कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो बातें करते करते थक जाए, यानी कि कभी भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी. दे टॉक्ड अबाउट द वर्ल्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द ब्लेज नियर बाय
and the difficulties blazers faced in raising food crops for lack of rain. अब वो बातें किसके बारे में करते थे? चिड़ियों के बारे में, जानवरों के बारे में, और जो आसपास गांव के लोग रहते थे उनकी जो जो तकलीफें होती थी, परेशानियां होती थी, और वो क्या क्या फसल को उगाने में प्रॉब्लम फेस करते थे जब बारिश बहुत कम होती, तो इन सब विषय में वो बातें करते रहते थे. ओके, थैंक यू. इसका जो सेकंड पार्ट है नेक्स्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी. हैव ए नाइस डे.